Dear friend, we have discussed what is potential difference, and now we are going to discuss how can we obtain the continuous flow of current in a conductor. आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी कंडक्टर में हम करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कर सकते हैं। टू obtain continuous flow of current in a conductor, we have to create potential difference. किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए हमें कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। So we connect the conductor between two terminal of a battery. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम कंडक्टर को एक बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं। वो जो उसके दो खूंटी लगी होती हैं जो बैटरी में, वो एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, उसको हम टर्मिनल कहते हैं। A metallic wire has free electrons, but they are moving in random direction. तो मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। रैंडम डायरेक्शन का मतलब है किसी की डायरेक्शन कोई है इलेक्ट्रॉन की, किसी की डायरेक्शन कोई है। ये देखिए, ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं। These are the electrons, and these electrons are moving in different direction. These are the free electrons, and these electrons are moving in different direction. You can see here. You see here. These are moving in different direction. Where are the electrons? Okay. ये कंडक्टर में मेटालिक कंडक्टर है, वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक ही डायरेक्शन। What we do to move in one direction? So when we connect this wire with the battery, then an electric force acts on the electrons and they start to move in one direction in the form of electric current. Or when we connect the battery with this wire, बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस वायर से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए, दे आर मूविंग। सो हियर, यहाँ पे हमने जो है बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया है कंडक्टर को। जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड द करंट। दे फॉर्म द करंट, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द करंट। तो इस तरह से करंट मूव करता है, फ्लो करता है कंटिन्यूसली इन कंडक्टर। द
actual direction of current is from negative terminal to the पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं हम करंट की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं। जो हम मानते हैं, जो आज तक मानते आए हैं, वो जो डायरेक्शन है करंट की वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, लेकिन अपोजिट जो 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 एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की वो इसके अपोजिट है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी हैव लर्न दैट to obtain the continuous flow of the current, we connect a wire between two terminals of battery. The conductor has free electrons but they move in random direction. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट व्हेन वी कनेक्ट दिस कंडक्टर और दिस वायर between two terminal of battery, then an electric force acts on the wire, on the electrons, and these electrons move to start in one direction in the form of electric current. The actual direction of electric current is from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery, but the conventional direction of the current is from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. So this is all about of this topic, and you will get also the PDF. I will provide you the PDF. Please like this video and share this video with the friends. Okay, thank you.